महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। मुंबई में गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। फडणवीस, पीयूष गोयल समेत कई नेता मौजूद रहे। संकल्प पत्र को लेकर अमित शाह बोले, ये महाराष्ट्र की उम्मीदों का संकल्प पत्र, यह संकल्प पत्र आकांक्षाओं के प्रतिबिंब है। अमित शाह ने महाविकास अघाड़ी पर भी निशाना साधा। बोले, एमवीए की योजनाएं तुष्टिकरण वाली अघाड़ी के अतिरिक्त आंतरिक मतभेद जग जाहिर है। राहुल गांधी पर अमित शाह का बड़ा हमला। बोले कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोलकर दिखाए राहुल। उन्होंने संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी बोला हमला। कहा कि कांग्रेस कभी अपने वादे पूरे नहीं करती। हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस ने पूरे नहीं किए हैं वादे। शाह बोले, कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण का वादा करती है, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं। शाह ने उद्धव ठाकरे को भी घेरा। बोले कि उद्धव 370 हटाने का विरोध करने वालों के साथ। शरद पवार को लेकर बोले, पवार बताएं कि उन्होंने महाराष्ट्र के लिए क्या किया। संकल्प पत्र को लेकर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, ये पूर्ण विकास का संकल्प पत्र, ये विकसित महाराष्ट्र का रोड मैप है। फडणवीस बोले, बीजेपी महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, हम जो कहते हैं वो पूरा भी करते हैं। किसानों को लेकर बोले फडणवीस, सरकार बनने पर किसानों का कर्ज करेंगे माफ, 25 लाख नई नौकरियां भी देंगे। कर्नाटक सरकार ने वक्फ मुद्दे से संबंधित सभी जिला कलेक्टर को जारी किया नोटिस। किसानों को दिए गए सभी नोटिस वापस लेने के निर्देश। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कि कांग्रेस जहां जहां सत्ता में आई है वहां उसने लूट, महंगाई और बर्बादी मचाई। ये मोदी के एक है तो सेफ है वाले पर बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का पलटवार। बोले, इंसाफ है तो सेफ है। मोदी महाराष्ट्र में मराठा नाम मराम ओबीसी की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक आतंकी ढेर, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक सोपोर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिला था विशेष इनपुट। पुलिस और सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा, जगह जगह बैरिकेडिंग। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले बीडीजी सदस्यों के परिवार से मिले बीजेपी नेता रविंद्र रैना। हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अवैध मस्जिद को लेकर बवाल। इलाके में बड़ा विरोध। राष्ट्रीय सेवा संघ ने निकाली आक्रोश रैली। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। तहसील प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू की। जिले के कई थानों से अतिरिक्त फोर्स भी बुलाई गई। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई। लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से एक्शन हुआ। बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया गया था। एलडीए कोर्ट ने बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया था। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई। एम्स के इलाके में स्मॉग की परत दिखी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली के इंडिया गेट में भी श्रेणी बहुत खराब, प्रदूषण के चलते लोगों को दिक्कत। 357 दर्ज हुई एक्यूआई। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी खराब श्रेणी में प्रदूषण। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में बढ़ा है प्रदूषण। पूरे इलाके में स्मॉग की परत। 394 दर्ज हुई एक्यूआई। दिल्ली के लाल किला इलाके में भी श्रेणी में खराब श्रेणी में पहुंचा है वायु गुणवत्ता। पूरे इलाके में स्मॉग की परत। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव। आनंद विहार इलाके में छिड़काव किया गया। दिल्ली की यमुना नदी पर भी प्रदूषण की मार। नदी की सतह पर जहरीली झाग। यूपी के मुरादाबाद में भी जहरीली हुई हवा। खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। यूपी के आगरा में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। महानगरी मुंबई में भी दिखा प्रदूषण का असर। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के आसपास आसमान में विजिबिलिटी कम। दिल्ली के रोहिणी में सराफा व्यापारी को काला जठीरी गैंग से रंगदारी धमकी भरा कॉल आया। बदमाशों ने आकाश गुप्ता ज्वेलर्स से एक्सटॉर्शन मनी की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज किया। दिल्ली की पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जहांगीरपुरी दंगों के अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले एक आरोपी को पकड़ा। आरोपी के पास से 13 देसी तमंचे, 2 जिंदा कारतूस बरामद। धारी दिल्ली के मुंडका इलाके में गोली मारकर एक शख्स की हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया। मृतक की पहचान अमित के तौर पर हुई। अमित लूट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद था, अभी हाल ही में जेल से बाहर आया था। विशाखापट्टनम में नमहा मैराथन का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली में ईवी रैली का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर रैली को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चलाई साइकिल। ईवी एज ए सर्विस कार्यक्रम के दौरान साइकिल चलाकर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश।